नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबी गुनगुन है और आप सभी का स्वागत है रमेश द ग्रेट यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ आज रमेश द ग्रेट से। तो वो आपको ऐसा बताएंगे कि मेरी अम्मा, उनकी मम्मी जो थी, वो पथरी की इस प्रॉब्लम से कैसे निकली। वो उन्हें बहुत बीमारियाँ थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो कैसे ठीक हुई, तो ये वो आपको बताएंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो रमेश जी आ जाइए। जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये है रमेश जी। तो ये आपको बताएंगे कि मेरी अम्मा, इनकी मम्मी कैसे ठीक हुई पथरी की प्रॉब्लम से। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी, मेरी अम्मा, कैसे ठीक हुई उस पथरी की प्रॉब्लम से जो इतनी तकलीफ़ पहुँचा सकती थी ना। आपने कोई दवाइयाँ दी, आपने बिल्कुल हेल्दी चीज़ें दी, तो वो उनसे कैसे ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले तो रूबी गुनगुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। ठीक है जी। और आपने ये पूछा कि आपने मेरी मम्मी को और आपकी दादी जी को कैसे ठीक कर दिया। और उनको तो पित्त की पथरी थी। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उनको एक माध्यम बताया था कि माता जी, ये एक ऐसी डाइट है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, करने वाला तो भगवान होता है, रास्ता भगवान बताता है, लेकिन उसको अप्लाई हमने करना है। तो मुझे इस डाइट के बारे में पता था, न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता था, तो मैंने अम्मा जी को बताया और अम्मा जी ने उस डाइट को फॉलो किया, है ना। तो सबसे पहले मैंने अम्मा जी को बोला कि आपको रोज़ एनीमा करना पड़ेगा। बोली वो क्या होता है। मैंने एनीमा पेट की आंतों को साफ़ रखता है और अंदर सिर की गंदगी बाहर निकाल देता है ना। तो माता जी ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद मैंने बोला आपको कम से कम 8 घंटे तक की उपवास रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। तो माता जी ने बोला मेरी उम्र तो अब 60 साल के करीब होने वाली है, तो मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी। तो मैंने बोला आप शुरू में कोशिश करिए, 2 घंटे से करिए, 3 घंटे से करिए, 4 घंटे से करिए, इस तरह से इसको बढ़ाइए। और कम से कम 8 घंटे का उपवास आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपको फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद आपको ग्रीन जूस पीना है, हरे पत्तों का जूस, वो मैं खुद बनाऊँगा, वो मैं आपको बना के दूँगा, तो आपने वो पीना है। और जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको सिर्फ कच्चा ही खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, सलाद खाने हैं। और शाम को सोते वक्त फिर से एनीमा करना है। तो माताजी ने बोला ठीक है बेटा, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे बहुत कभी कभी दर्द होता है तो डर लगता है। और सभी लोग बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। फ़िलहाल डॉक्टर ने हमें दवाई दी है दर्द से बचने के लिए और पित्त की सूजन को कम करने के लिए। तो दवाई मैं दूंगी, 1 महीना खाऊंगी और उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी और डॉक्टर हमें ऑपरेशन की डेट देंगे। तो मैंने सोचा चलो मैंने सोचा ये भी अच्छी बात है ना। तो मैंने क्या किया, उनको न्यू डाइट सिस्टम करवाना शुरू कर दिया। सेम नेक्स्ट डे से क्या हुआ, उनको एनीमा करवाया, उन्होंने एनीमा किया। उसके बाद उन्होंने भूखे रहे हैं, उपवास किया उसके बाद। और मैंने देखा कि मेरी माताजी ने काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया उपवास किया, कभी 3-3 बजे तक, कभी 4-4 बजे तक भी उपवास कर लिया इस उम्र में, है ना। और उसके बाद उनको मैंने ग्रीन जूस पिलाया। ग्रीन जूस में मैंने उनको आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, है ना, फिर कड़ी पत्ता के पत्ते, पुदीना के पत्ते, तुलसी के पत्ते, अदरक, हल्दी, नींबू, आंवला सबको मिला करके मैंने उनको ग्रीन जूस पिलाया। हाँ जी, पूछो। जो ग्रीन जूस है तो वो कैसे बना। पहले तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि ग्रीन जूस में मैंने कई तरह के आम के पत्ते, जो फ्रूट्स के जो पत्ते होते हैं, वो मैंने उसमें डाले। बल्कि केवल मैंने उसमें फ्रूट के ही पत्ते डाले, ना मैंने उसमें जिन पेड़ में दूध होता है, जिनके पत्तों में फिर दूध निकलता है, वो मैंने नहीं डाले। और मैंने ऐसे पत्ते नहीं डाले जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हों। इन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ फलों के पत्ते डाले। तो ऐसा ही मैं आपको बताना चाहती थी कि ग्रीन जूस क्या होता है। और इन्होंने ग्रीन जूस भी पिया और बहुत सारा उपवास किया। जैसे उन्होंने सुबह उपवास किया, वो शाम को पहले शुरू में कुछ खा लेते थे लेकिन बाद में वो नहीं खाते थे। तो इसी के बारे में आपको ये बताएंगे, तो बताइए। हाँ, शुरू में मेरी माताजी ने 1 महीने तक क्या किया था, शाम को पका हुआ भोजन खाया था। शाम को पका हुआ भोजन, रोटी, दाल, सब्जी जो भी खाते थे। और 1 महीने तक तो हमें उसके कभी इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले थे, इतने अच्छे परिणाम नहीं मिले थे।
हाँ, लेकिन उनको जो दर्दें थी, टाँग में दर्द थी, पित्त में थोड़ी सूजन थी, वो क्या हुआ उससे कम हो गई, काफ़ी हद तक दर्दें कम हो गई और उनका काम करना भी ठीक हो गया, है ना? काम करने अच्छा अच्छा शुरू कर दिया उन्होंने और सारे काम करना शुरू कर दिए, टाँगों में दर्द बिल्कुल गायब हो गई, है ना? तो ठीक 1 महीने बाद उनको क्या हुआ ना, पेट में दर्द हुई, पथरी की दर्द हुई और सुबह हुई 5 बजे उनको दर्द हुई, पेट में पथरी की दर्द, है ना? तो मैंने उनको क्या किया, एनीमा करवाया फटाफट, है ना? एनीमा करवाने के बाद क्या हुआ, उनको दर्द में थोड़ा आराम मिल गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, है ना? तो फिर मैंने उनको बोला कि माताजी आपको ये जो शाम का आप भोजन खाते हैं इसको भी आप छोड़ दो, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है रिज़ल्ट और अच्छे आएँ, परिणाम और अच्छे आएँ और आप ऑपरेशन से बच जाएँ। तो बोला बेटा मैं एक बार देख लेती हूँ और मैं ऑपरेशन तो मैं करवाना नहीं चाहती, ऐसे ही ठीक हो जाता तो ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त से 1 महीने बाद से शाम को पका हुआ भोजन छोड़ दिया और लगातार 2 महीने तक कच्चा ही भोजन खाया और जैसे ही उन्होंने पका भोजन छोड़ा और क्या हुआ कि कुछ पथरियाँ टूट करके मल के रास्ते से बाहर निकल गई, शौच के रास्ते से बाहर निकल गई और उससे काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिला। यानी कि जैसे ही पक्का भोजन छोड़ दिया ना, उसके बाद से ही हमें परिणाम मिलना शुरू हो गए। जी। तो ये आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने पहले 5-6 दिन से करवाया था, लगातार 1 महीना इनको करते आ गया, लेकिन जो एनडीएस जो था उनको ये हो गया पूरा 1 महीना। 1 महीने के बाद जब एक दिन सुबह उन्हें 5 बजे पेट में बहुत दर्द हुआ और फिर वहाँ पे हमने उन्हें एनीमा दिया भी, फिर उनका पेट का दर्द थोड़ा ठीक हो गया। फिर ये पेट में, क्योंकि ये पथरी की प्रॉब्लम है और जैसे कि कईयों को होती है यहाँ किडनी में नीचे होती है, तो उन्हें उनकी पथरी निकल जाती है, क्योंकि उनकी ये जो यहाँ पे होती है एक नस जो होती है बड़ी होती है वो, और ये जो पीते की होती है तो ये बहुत छोटी होती है ये, तो यहाँ से पथरी निकलना मुश्किल है। तो लोग ऐसा बोलते थे कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा। तो फिर किसी को विश्वास नहीं था कि ये काम करेगा। तो जब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो वो काम करना चल पड़ा, तो पथरी निकलने लगी और हमारी पूरा परिवार बहुत स्वस्थ है। तो आपको ये कुछ और बताना चाहते हैं तो बताइए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही पक्का भोजन जब उन्होंने छोड़ दिया ना, तो उसके बाद से मल के रास्ते से पथरियाँ निकलना, पथरियों के छोटे-छोटे टुकड़े निकलना शुरू हो गए, है ना? तो काफ़ी हद तक मैंने वो सँभाल के भी रखे हैं, जो पथरियों के टुकड़े वो मैंने सँभाल के रखे हैं और जैसे ही फिर उसके बाद जैसे पथरियाँ निकलना शुरू हुई, मम्मी जी को थोड़ा आराम हुआ तो फिर से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर से हमने सोनोग्राफ़ी करवाई। तो उसमें ये रिपोर्ट में आया कि अब जो बड़े-बड़े पत्थर थे, पहले 16 एमएम के और 9.8 एमएम के पत्थर थे, वो अब टूट गए हैं, कम हो गए हैं, बल्कि बिल्कुल छोटे-छोटे उसमें पत्थर हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट को हमने डॉक्टर को भी बताया, जो हमारे नज़दीकी डॉक्टर उनको भी बताया, तो उन्होंने देखा, रिपोर्ट में देखा कि अब जो बड़े-बड़े पत्थर थे वो अब टूट गए हैं, कुछ बाहर निकल गए हैं, कुछ पित्त में रह गए हैं। तो आप अच्छे से परहेज़ करें और दवाई खाएँ जो भी डॉक्टर ने बोला। तो उसके बाद आपको अब फ़िलहाल आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? तो और क्या पूछना चाहते हैं आप? तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको समझाना क्या चाहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा फ़र्क और पड़ा तो हमने उनको फिर से रिपोर्ट के द्वारा देखा कि पेट में अब क्या है, पीते में क्या बचा है और क्या नहीं। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट लिखवाई तो रिपोर्ट में ऐसा आया कि उसमें कोई एमएम नहीं आया। तो दूसरी रिपोर्ट में कोई एमएम नहीं आया, तो फिर हमें लगा कि पथरी नहीं है। तो फिर वहाँ पे बोला कि पथरी है, वो बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर थे। तो एक दिन फिर से थोड़ी सी पथरी निकल के आई, टूट गई थी, बहुत थोड़ी सी थी, और उन्हें जब दर्द होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है ना। तो मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ। तो आप ऐसा बताइए कि जब आपकी मम्मी ठीक हो गई तो वो उन्होंने क्या चाहा कि मैं इसको आगे तक अपनाऊँ, क्या नहीं, तो आपने उसका क्या उत्तर दिया होगा? जी, आपका जो प्रश्न है
न्यू डाइट सिस्टम ऐसा है ना, ऐसा ही नहीं कि जब तक हम ठीक होंगे तब तक ही हम इसको करेंगे। इसको हम सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। ग्रीन जूस सारी उम्र पी सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स कच्चा सारी उम्र खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको ठीक होने तक की करें, ऐसा नहीं है। और इसको हम सारी उम्र भी कर सकते हैं। तो मेरी माता जी इसको अभी भी कर रही हैं, और बल्कि अब अच्छे और तरीके से कर रही हैं और बढ़िया तरीके से कर रही हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर रही हैं, अभी भी वो इसी डाइट में हैं, और मैं चाहूँगा कि निरंतर आगे के भविष्य में भी मेरी माता जी इसी डाइट पर रहेंगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा वीडियो अब संपन्न होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं आपको मैं इसे प्रश्न पूछती हूँ कि आपको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कैसे पता चला, आपको एनडीएस के बारे में कैसा पता चला, और मिस्टर बीवी चौहान कौन है और वो कहाँ रहते हैं, इनके बारे में आप इन्हें बताइए। तो लीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आपको पता कैसे चला? जी, न्यू डाइट सिस्टम के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला। मैं अक्सर जो नेचुरल डाइट्स हैं ना, उनके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, है ना। तो मैं सर्च करता रहता हूँ न्यू डाइट सिस्टम, इस तरह की डाइट के बारे में। तो ऐसे ही एक वीडियो न्यू डाइट सिस्टम का मेरे पास आया और मैंने उसको देखा, और उसमें एक शिविर था, और शिविर में बहुत सारे लोग कच्चा भोजन खा रहे थे। कच्चा जो फ्रूट्स वेजिटेबल की जो भी सब्जियां वगैरह जो बनी थी ना, रेसिपी सारी वो खा रहे थे। बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग उसमें अपने अनुभव बता रहे थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, अभी कच्चा खाने से ये ठीक हो गई, मेरे को ये समस्या थी, अब मैं कच्चा ही खाने से ये ठीक हो गई। तो मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, वहाँ से मुझे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता चला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पूछा बीबी चौहान जी कौन है, तो बीबी चौहान जी के बारे में बताऊँ। बीबी चौहान पता कौन है? न्यू डाइट सिस्टम के संस्थापक हैं, जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम का आविष्कार किया, जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम का जनक उनको कहा जाता है, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में सुधार हुए हैं, उनके स्वास्थ्य ठीक हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों ने मुक्ति पाई है। हमारे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी, देश और विदेश में दोनों में, है ना। तो उनका पूरा नाम बालू भाई चौहान है, और वो गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? तो आपको बताया रमेश जी ने कि मिस्टर बीवी चौहान कौन है और उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है मिस्टर बालू भाई चौहान। तो हमारा वीडियो अब यहीं पर संपन्न होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।